माता मीरा को कौन नहीं जानता। मीरा जी के लिए तो स्वयं गिरधर गोपाल प्रकट हो जाया करते थे। जब माता मीरा अपने पदों का गायन किया करती थी तो मीरा के लिए स्वयं कृष्ण प्रकट हो जाते। मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध बांध करके कृष्ण के लिए गा गा करके कृष्ण को रिझा लिया, कृष्ण को अपना बना लिया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग में घुंघरू बांध करके मीरा नाचती थी। लोग कहे मीरा भई बांवरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहते थे मीरा बांवरी हो गई, मीरा पागल हो गई। देखो मीरा को लोग पागल कहा करते थे। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं, ये पागल ही अच्छे हैं। जो बाके बिहारी के प्रेम में पागल हो गया, जो कृष्ण के लिए पागल हो गया, वास्तव में वो पागल भी श्रेष्ठ हो जाता है। भक्ति मार्ग में जिसने शर्म किया फिर वो भक्ति नहीं कर सकता। माता मीरा ने रत्ती मात्र लोक लाज की परवाह नहीं की, क्योंकि प्रेम कभी घड़ी का घंटा नहीं देखता। दुनिया से किया गया प्रेम हमें भोग की तरफ ले जाता है, पर कृष्ण से किया प्रेम हमें योग की तरफ ले जाता है, प्यारे योग की तरफ ले जाता है। कृष्ण को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। राम केवल प्रेम प्यारा, जिसने प्रेम से पा लिया, जिसने प्रेम किया उसे प्रभु मिले। माता मीरा के चरित्र को कौन नहीं जानता। जब भी भक्ति की बात होती है तो कलयुग में माता मीरा का स्थान सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। मीरा के लिए तो स्वयं प्रभु प्रकट हो जाया करते। मीरा जी के अंदर ये भक्ति जगी कहां से? आइए हम सभी माता मीरा के चरित्र को बड़े ध्यान से सुने। माता मीरा का चरित्र आप एकाग्रचित्त होकर सुनना। जैसे माता मीरा के लिए गिरधर प्रकट हो जाते थे ना, ऐसे आपके लिए भी गोपाल आएंगे। इसी कलयुग की बात है माता मीरा का चरित्र। महज 500 साल पहले की ये चर्चा है। माता मीरा भगवान कृष्ण से कब से प्रेम करती थी? जब मीरा जी बहुत छोटी थी, उम्र रही होगी 3-4 साल, तो अपने दादा दूरा राव जी के साथ मीरा जी एक जगह कथा सुनने गई। कथा सुनने से कृष्ण प्रेम होता है। जब प्रभु को जानोगे नहीं तब तक उन पे भरोसा नहीं होगा, तब तक उन पे विश्वास नहीं होगा। जाने बिन होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब जानोगे तब ना भरोसा होगा कि कृष्ण ने किसको तारा, किसका कल्याण किया। छोटी सी मीरा बैठ करके कथा सुन रही थी। जो कथावाचक महोदय थे, जब कथा हो गई तो शास्त्री जी ने कहा, किसी को मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कथा प्रसंग के विषय में। लोगों ने कहा, महाराज हम सब समझ गए हैं, आप तो पोथी पत्रा संभालो और अब निकल लो, हम सब समझ गए। पर छोटी सी वो बच्ची मीरा अपने दादा दूरा राव का कुर्ता पकड़ती है और कहती है, बाबा मुझे शास्त्री जी से एक प्रश्न करना है। वो तोतली वाड़ी, वो मधुर वाड़ी। बाबा ने कहा, अरे लोग नहीं पूछेंगे, तू क्या पूछती है, रहने दे। शास्त्री की नजर उस छोटी सी छोरी पे पड़ी। बोल लाली, तुझे क्या जानना है? छोटी सी मीरा ने कहा, जिस कृष्ण की कथा आप सुना रहे हो वो कृष्ण मुझे कब मिलेगा? वो कृष्ण मुझे कहां मिलेगा? वो कृष्ण मुझे कैसे मिलेगा? शास्त्री जी ने कहा, बेटी तेरे चरण कहां हैं? ले आ, तेरे चरण में मैं लुंठित हो जाऊं। इतने दिनों से मैं कृष्ण की कथा कह रहा हूं,
पर मैंने कभी मन में विचार नहीं किया कि जिस कृष्ण की मैं कथा कह रहा हूं, उस कृष्ण की कथा कहते 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 इतने दिन बीत गए, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि वो कृष्ण मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। तेरे अंदर कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, बेटी एक दिन तो अवश्य कृष्ण को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, जो जितना मुझे याद करता है, मैं भी उसे उतना ही याद करता हूं। ऐसी माता मीरा को एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश रणछोड़ भगवान अपने आप में ही समाहित कर लिए। मीरा का जन्म, मीरा का चरित्र भगवान कृष्ण के प्रेम को सिखाने वाला चरित्र है। मीरा पूर्व जन्म की गोपी है, जो इस जन्म में मीरा बाई बन के आई, ये पूर्व जन्म की गोपी है। मीरा जी के पूर्व जन्म की जो कथा है बड़ी सुंदर है। किस तरह से वो भगवान कृष्ण से प्रेम कर ली, क्योंकि हमारे जीवन में जो मिलता है सब पूर्व जन्म के फल के अनुसार मिलता है, कर्म के अनुसार मिलता है। मीरा ने पूर्व जन्म में क्या किया? मीरा एक गोपी थी, ब्रज की बेटी थी। मीरा की माता इनका पालन बड़े दुलार, बड़े आनंद से करती। उस समय उस बेटी का नाम था माधवी, मतलब मीरा जी का नाम पूर्व जन्म का था माधवी नाम की गोपी। और माधवी का विवाह वृंदावन में एक लड़के के साथ हुआ जिसका नाम था सुंदर। वो सुंदर भगवान कृष्ण का परम सखा। भगवान कृष्ण के तो कई सखा हैं, मन सुखा श्रीदामा मधुमंगल, उसी में एक था सुंदर। सुंदर का विवाह माधवी के साथ संपन्न हो रहा है। जब माधवी विदा होने लगी तो माधवी की मां ने कहा, बेटी जब तू वृंदावन जाना तो वृंदावन में एक नंद का छोरा है जो बड़ा जादूगर है, उसे कभी मत देखना, क्योंकि उसे जो देख लेता है वो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और बेटी तेरा पातिव्रत भंग हो जाएगा। माधवी के मां को ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। उन्हें तो लगता था कृष्ण एक साधारण सा कोई बच्चा, कोई पुरुष है, उन्हें कभी मत देखना। अगर वो आए भी तो उस जादूगर के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि मैंने सुना एक बार जो उसे देख लिया उसी का हो जाता है। माधवी को ऐसा समझा दी थी मां। माधवी समझ गई और विवाह हुआ। सुंदर माधवी को लेकर के वृंदावन की तरफ आया। जैसे रास्ते में था, रास्ते में क्या देख रहा है, भगवान कृष्ण की गाय चर रही थी। सुंदर भगवान कृष्ण का परम सखा पत्नी से बोला, माधवी ये गैया मेरे सखा कृष्ण की है, मेरा कन्हैया यहीं कहीं होगा। मेरा कन्हैया अभी मुझे देख के आएगा, दौड़ के आएगा और मुझसे कहेगा विवाह करके आ गए, मुझे भाभी को दिखाओ। अभी सुंदर कह ही रहा था कि तुरंत कन्हैया वहीं आ गए। कन्हैया ने कहा, क्या सुंदर विवाह करके आ गए? अरे नेक, मुझे भी तो भाभी का मुख दिखा। सुंदर तो हृदय से सखा मानता था कृष्ण को। अरे कृष्ण, मैं तुझे क्यों दिखाऊं, तेरी भाभी है, तू जा खुद ही देख लेना। कन्हैया पहले समय में डोली चला करती थी। कन्हैया डोली के पास गए और बोले, मैं कन्हैया, भाभी ने अपना मुख दिखाओ। अब वो समझ गई कि माँ ने कहा था कन्हैया बड़ा जादूगर है, देखना मत, अगर देख लेगी तो मोहित हो जाएगी, फंस जाएगी। अब वो अपना घूंघट पकड़ ली। जो भी हाथ पैर अंग दिखाई दे रहे थे सब अपने वस्त्रों से ढक ली कि कोई अंग ना देख पाए। कन्हैया इधर उधर से देखने का प्रयास किए।
अरे भाभी मुझे दिखा दो अपना मुख। पर माधवी मुख नहीं दिखाई। कन्हैया बार बार कहते मुझे तेरा मुख देखना है, अपना मुख मुझे दिखा, पर वो नहीं दिखाती है और सिर से हिला दिया कि मैं नहीं दिखाऊंगी। कन्हैया कहने लगे आज मैं तेरा मुख देखना चाहता हूं तो तू मुझे नहीं दिखा रही है। जा, मैं तुझे एक बात कहता हूं, आज के बाद तू मेरा मुख देखने के लिए तड़पेगी, तू तरसेगी, पर मेरा तू मुख नहीं देख पाएगी। ये कह के कृष्ण चल दिए। अब कन्हैया अपने कार्य में लग गए। बात धीरे धीरे आई गई हो गई, समय बीतने लगा। सुंदर मन में सोचा कि आखिर में मेरी पत्नी कन्हैया की बात क्यों नहीं करती। ब्रज की तो सभी गोपियां कन्हैया की बात करती हैं, कृष्ण के विषय में जानना चाहती हैं। आखिर में मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है, ये कन्हैया से बात भी नहीं करती, देखना भी नहीं चाहती। और सुंदर जब कभी कन्हैया की बात करता तो माधवी तुरंत उस बात को बदल देती, वो सुनना ही नहीं चाहती। माँ ने ऐसा समझा दिया था कि वो कृष्ण को देखना तक पसंद नहीं करती। एक दिन माधवी की सास यशोदा मैया के पास ले गई कि चल तुझे यशोदा मैया का आशीर्वाद दिला दूं। और नई नई बहू जैसे पहुंची, यशोदा मैया को प्रणाम की। उसी समय कन्हैया भी कहीं से खेल के आ रहे थे, आए और बोले मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे। और ये किसकी नई नई बहू आई है? तो यशोदा ने कहा अरे ये तो सुंदर की बहू है। तो कन्हैया तो पहले ही मिल चुके थे, कन्हैया तो पहले ही सब समझ गए। कन्हैया वहां से तुरंत चले गए, क्योंकि प्रभु ने कहा था ना कि तू भी मेरा मुख देखने के लिए तड़पेगी, तू भी मेरा मुख देखने के लिए तरसेगी। कृष्ण वहां से चले गए। अब इधर उधर से कोई देखा देखी नहीं होता, न कृष्ण देखते न वो देखते, और बात धीरे 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 आगे बढ़ने लगी, समय बीतने लगा। अब कृष्ण की उम्र हो गई 7 वर्ष, और जब 7 वर्ष के मेरे कन्हैया हुए तो एक लीला हुई, गोवर्धन लीला। जब प्रभु ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से गोवर्धन धारण किया तो सारे ब्रजवासी ब्रज गोपियां आके गोवर्धन जी के नीचे अपने प्राणों की रक्षा करने लगी। उसी में माधवी भी आई थी। तो माधवी ने सोचा आखिर में कौन है जो गोवर्धन उठाया है, एक बार मैं भी तो इसे देख लूं। माधवी नहीं जान पाई कि कन्हैया ने गोवर्धन उठाया है, और माधवी इधर उधर देखते देखते सबसे पहले अपनी नजर ऊपर की तो ऊपर भगवान की उंगली दिखाई दी। इतनी सुंदर उंगली देख करके माधवी सोची वाह, इतनी सुंदर भी उंगली होती है। और धीरे धीरे देखते देखते भगवान के मुख पे नजर पड़ गई, भगवान के चरणों में नजर पड़ गई। और जैसे चरणों पे नजर पड़ी, जैसे कृष्ण पे नजर पड़ी, माधवी ने कहा नहीं, जिसे मैं पुरुष समझते थे ये पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात पुरुषोत्तम है, साक्षात पुरुषोत्तम। मां तूने ये क्या किया, तूने मुझे क्यों ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि मैं कृष्ण को ना देखूं, मैं कन्हैया को ना देखूं। अरे वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान कन्हैया को देखने को मना करे, वो उपदेश किस काम का जो उपदेश कृष्ण से दूर करे। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, कन्हैया मेरे पास आए पर मैं कन्हैया को नहीं देख पाई। सभी लोग आज कृष्ण को देख रहे हैं, भगवान का वो स्वरूप, वो कजरारे नयन, वो होठों की लालिमा, वे श्वेत दंतावली अनार के दाने की तरह ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके आज लालायित हो गई माधवी और दौड़ करके आई और चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो कन्हैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। कन्हैया बोले नहीं,
कन्हैया क्यों नहीं बोले? क्योंकि एक समय था वो भी नहीं बोल रही थी। आज वो बोलते बोलते थक गई, पर कन्हैया देखे तक नहीं, बोले तक नहीं। और 7 दिन के बाद जब गोवर्धन प्रभु ने जो धारण किए थे वो रख दिए, इंद्राय कृपा भई। अब ये लीला होने के बाद माधवी हमेशा कन्हैया को देखने का प्रयास करती, अम्मा के वचनों पर हट जाती, अम्मा के बातों को नहीं मानती। मां ने कृष्ण से दूर किया था, अब उसे कोई परवाह नहीं। मां चाहे कुछ भी कहे, संसार में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें भगवान से दूर करने का प्रयास करेंगे। तुम कृष्ण के चरित्र सुनने जाओगे, कृष्ण की पूजा करोगे, सत्संग सुनने जाओगे, लोग कहेंगे अरे ये सब सुनने से कुछ होता है क्या? तुम वृंदावन जाओगे, लोग कहेंगे वृंदावन जाने से कुछ होता है क्या? ऐसे लोगों की बात कभी मत मानना, क्योंकि ये तुम्हें कृष्ण से दूर कर रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं। जो ऐसे लोगों की बात मानता है अंत तो गत्वा उसकी वही गति होती है जो आज गति माधवी की हो रही है, माधवी की हो रही है। माधवी कन्हैया को देखना चाहती है। कन्हैया गौ चराने जाते, सभी लोगों के साथ खेलते क्रीड़ा करते, पर जैसे माधवी आती कन्हैया छिप जाते। जब तक कन्हैया ना चाहे उनको कोई जान नहीं सकता, उनको कोई देख नहीं सकता। सभी ब्रज गोपियों के साथ कृष्ण ने आनंदमय लीला की, पर इसे किसी लीला में कन्हैया ने सम्मिलित नहीं किया। इसे लगा हो मैं सबसे अभागन गोपी हूं, जब मैं कृष्ण से दूर हो गई तो मेरी तरह अभागन और कौन होगा? मेरा कोई मोल नहीं है बिना कृष्ण के। एक दिन कन्हैया वृंदावन में बंसी बजा रहे थे, अकेले थे। आज माधवी पहुंची और कन्हैया के चरणों में जाकर रोने लगी। कन्हैया के चरण पकड़ ली और बोली, कृष्ण मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि मैं तुम्हें क्षमा कर दिया। कन्हैया कुछ नहीं बोले। माधवी जोर जोर से रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। और जब इतना रोई ना तो मेरे कृष्ण तो बड़े दयालु हैं। भक्त के आंखों में आंसू बाद में आता है, मेरे कन्हैया के आंखों में आंसू पहले आ जाता है, प्यारे पहले आ जाता है। ऐसे दीन दयालु परमात्मा कन्हैया ने कहा, अरे भाभी तू काहे परेशान होती है, आज से मैं तुझे भी दर्शन दूंगा जैसे सब गोपियों को दर्शन देता हूं, पर मैंने वचन दिया है इसलिए मैं किसी लीला में तुझे सम्मिलित नहीं कर सकता। माधवी को लगा बिना कृष्ण के जीवन व्यर्थ है, बिना कन्हैया के प्रेम के ये जीवन किसी काम का नहीं है। और एक दिन ऐसा हुआ, माधवी अपने घर वो भी माखन बनाती, कन्हैया सब गोपी के घर माखन खाने जाते, पर माधवी के घर कन्हैया कभी माखन खाने नहीं, कभी माखन खाने कन्हैया नहीं आए। माधवी हमेशा अपने पश्चाताप के अग्नि में जला करती। उस दिन अगर मैं बोल दी होती, जब ये भाभी भाभी कह के मुझे पुकार रहा, इतनी तोतली वाड़ी थी, इतनी मधुर वाड़ी थी, इतनी अमृतमय वाड़ी थी, पर मैं इसे पहचान नहीं पाई, इसे मैं समझ नहीं पाई। मुझे क्षमा कर देना कृष्ण। और धीरे धीरे समय बीतता गया, माधवी की मृत्यु हो गई। कृष्ण को याद करते करते कृष्ण के विरह में माधवी की मृत्यु हो जाती है। जब कृष्ण के विरह में माधवी इस शरीर को त्याग दे तो शास्त्रों में कहा गया, अंते या मति सा गति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होगी उसकी उसी तरह गति होगी। उसी माधवी का अगला जन्म राजस्थान की पावन भूमि पे मीराबाई के रूप में हुआ है, मीराबाई के रूप में हुआ है। गर्भ से ही माता मीरा को कृष्ण से प्रेम हो गया था। बचपन में एक जगह बारात आई थी, सब लोग
बारात देख रहे थे, मीरा की माता भी बारात देख रही थी। आज छोटी सी बच्ची मीरा ने कहा कि मैं भी बारात देख लूं। वो भी देख रही थी। उसी समय एक महात्मा आए। महात्मा ने मीरा जी को एक गिरधर गोपाल की मूर्ति दे दी और मीरा बड़े आनंद के साथ उसी गोपाल जी की मूर्ति की पूजा किया करती, सेवा किया करती। दिन बीतता गया। एक बार फिर बारात आई गांव में, तो मीरा ने तोतलीवाड़ी में अपने माँ से कहा कि सबका विवाह हो रहा है, सबके पास देखो कैसे विवाह हो गए, सब उसका दूल्हा है, तो मेरा दूल्हा कहाँ है। माँ ने ऐसे हास्य में कह दिया, वो जो गिरधर गोपाल है ना, वही तेरा दूल्हा है। और तुरंत उस कमरे में आई। गिरधर गोपाल की मूर्ति को मीरा अपने हृदय से लगा ली और उसी दिन से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया, अपना पति मान लिया। प्रेम की अग्नि तो पिछले जन्म में ही लगी थी, माधवी को ही लगी थी, बस एक फूंक मारने की जरूरत थी बंधुओं, और आज वो फूंक गिरधर गोपाल की मूर्ति मिलते ही लग गई। गिरधर गोपाल से इतना प्रेम हो गया है माता मीरा को, ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा बरे गोपाल को चूड़ो अमर हो जाए। मीरा के पद में वेदना होती है, मीरा के पद में दर्द छिपा होता है। मीरा कृष्ण के लिए गायन करने लगी, मीरा कृष्ण के लिए नाचने लगी। घुंघरू बांध करके मीरा बचपन से ही नाचते, अपने गोविंद गोपाल को रिझाती। मेरे ठाकुर जी ने मीरा के पास आके कहा, तू पिछले जन्म में मुझे बुला रहे थे, पर मेरा प्रेम तुझे नहीं मिल पाया, इस जन्म में मेरा प्रेम तुझे जरूर मिलेगा। समय आने पर जब मीरा बड़ी हुई तो मीरा का विवाह राणा भोजराज के साथ हुआ। भोजराज बड़े भले आदमी थे। भोजराज का भाई जो था राणा, वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। भोजराज के साथ विवाह हुआ और जैसे ही विवाहोपरांत भोजराज अपने पत्नी मीरा के पास आए तो मीरा नृत्य कर रही थी गिरधर गोपाल के मूर्ति के सामने। भोजराज मीरा का नृत्य देखते देखते ऐसे बेहवल हो गए, इतना सुंदर नृत्य उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। मीरा जब नृत्य कर चुकी तो भोजराज ने कहा, मीरा तुम एक काम करो, तुम एक बार मुझे फिर से अपना नृत्य दिखा दो। मैं आज तक ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा था, एक बार दिखा दो। मीरा ने कहा, देखिए मैं आप जैसे पति को रिझाने के लिए नृत्य नहीं कर सकती, मैं परम पति को रिझाने के लिए नृत्य करती हूं, मैं परम पति को रिझाने के लिए नृत्य करती हूं। पर अगर आप कह रहे हो कि मैं नृत्य करूं तो मैं आपकी बात को काट भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकती। पर मेरा भी एक वचन है, मैं नृत्य एक शर्त पे करूंगी कि जो मैं मांगूंगी तुम मुझे वो दोगे। भोजराज ने कहा, मीरा तू जो मांगेगी तुझे वो मिलेगा। मन में सोचे क्या मांगेगी, धन मांगेगी, दौलत मांगेगी, वस्त्र मांगेगी, आभूषण मांगेगी मीरा, और क्या मांगेगी। वचन दे दिया कि जो मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगा। आहा, मीरा आज नृत्य करने लगी और भोजराज उस नृत्य को देखने लगे। ऐसा नृत्य देख करके भोजराज के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसा विभोर, ऐसा विह्वलता उस नृत्य में आज तक कभी नहीं देखे थे। और देखने के बाद जब मीरा का नृत्य खत्म हुआ, भोजराज ने कहा, मांग मीरा मांग, तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, कह सिंहासन अभी दे दूं तुझे। मीरा ने कहा, नहीं मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे आज एक चीज दे दो, आज के बाद आप मुझे अपनी पत्नी मत मानना, आप दूसरा विवाह कर लो।
क्योंकि मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई है गिरधर गोपाल के साथ। और जैसे ही ये बात भोजराज सुने तुरंत मूर्छित होके गिर पड़े। उसी समय मीरा की ननद आई उदाबाई। उदाबाई आके मीरा को लगी डांटने, अरे तू मेरे भैया को मार दी, सबको बुला दी। राणा भी आया, लगा मीरा को डांटने। सभी लोग मीरा को डांट रहे थे, उलाहना दे रहे थे। उसी समय भोजराज की मूर्छा खुली। भोजराज ने कहा, मीरा को कोई कुछ मत कहो, क्योंकि जो मीरा को कुछ कहेगा उसका समूल नष्ट हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। मैंने जीवन में बहुत भक्तों को देखा है, पर मीरा जैसी भक्तिन मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मीरा, तू इसी राजघराने की बहू है, तू यहीं पे रह, पर मेरा और तेरा पति और पत्नी का कोई संबंध नहीं रहेगा। तू अपने गिरधर गोपाल को पति मान के सेवा कर। और मीरा को पति के तरफ से आदेश हो गया। मीरा जी की भक्ति और बढ़ गई। मीरा जी और प्रेम से भगवान को याद करने लगे। मृत्यु दुनिया का अनूठा सत्य है, इसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। और एक दिन ऐसा आया कि भोजराज की मृत्यु हो गई। राणा भोजराज की जब मृत्यु हो गई तो मीरा के ऊपर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। जब तक राणा भोज थे तब तक मीरा को किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही बंधुओं भोजराज की मृत्यु भई, उसी के बाद मीरा को सभी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब मीरा कहां जाए, किसके पास जाए, किससे क्या कहे। अब मीरा की वेदना सुनने वाला कोई नहीं था। मीरा कृष्ण के सामने बैठ करके बस एक चीज कहा करती, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं प्रेम की दीवानी हूं, मेरा दर्द कोई जानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। मीरा कहती है, सूली ऊपर सेज हमारी, के विधि सोवन होए। हमारी सेज तो सूली के ऊपर है, कांटों के ऊपर है। इस घर में लोग मुझे रहने नहीं देते, लोग मुझे गलत समझते हैं। लोग मीरा को गलत समझते थे। लोग को लगता था कि मीरा का आचरण गलत हो गया है। लोगों को लगता था कि मीरा परपुरुष का संग करती है। मीरा के भक्ति पर लोगों ने इतनी टिप्पणी की, इतनी आवाज लगाई। मीरा को बदनाम करने के जितने भी चाल थे, ये दुष्ट राणा ने कुछ नहीं छोड़ा था। बंधुओं, इसी राणा का, जिस राणा का वर्णन है ना, इस राणा का नाम विक्रम है। राणा विक्रम राणा ने मीरा को कहीं से नहीं छोड़ा। मीरा के चरित्र पर उंगली उठाई गई, पर इसके बाद भी मीरा ने अपनी भक्ति करना नहीं छोड़ी, अपने गोविंद पर अपना विश्वास नहीं तोड़ा। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मेरा दर्द कोई नहीं समझने वाला है। गगन, अच्छा, जो समझने वाला है वो कहाँ है? गगन मंडल पर सेज पिया के विध मिलना होए, वो तो गगन मंडल में है, वो मुझे नहीं समझ सकते हैं। राणा विक्रम ने मीरा के ऊपर बार बार अत्याचार किया कि मीरा की मृत्यु हो जाए, हमारे राजघराने की इज्जत बच जाएगी। एक दिन तो मीरा के लिए राणा ने विष का प्याला भेज दिया। एक लोगों से कहा, जाओ विष का प्याला मीरा को पिला दो, और देते समय कह देना कि ये भगवान का चरणामृत है। राणा ने भेजा विष का प्याला।
और जैसे मीरा से लोगों ने कहा कि ये तो चरणामृत है, मीरा ने उसे चरणामृत समझ करके विष को पी गई। और सच तो ये है बंधुओं, मीरा के लिए वो विष भी अमृत बन जाता है, वो विष भी अमृत बन जाता है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लगन लग गई है मीरा की कि मीरा प्रेम दीवानी हो गई। उसे किसी चीज की परवाह नहीं, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और अंत में क्या हुआ, जब राणा ने बहुत सताया, बहुत तड़पाया, यहाँ तक कि जो गिरधर गोपाल की मीरा पूजा करती थी ना, गिरधर गोपाल को लेकर के राणा जोधपुर के सरोवर में फेंक दिया। और जैसे गिरधर गोपाल की मूर्ति राणा ने सरोवर में फेंका, मीरा भी अपने गोपाल को पाने के लिए कूद पड़ती है सरोवर में। सरोवर में कूदती है जोधपुर में, पर जब निकलती है प्यारे तो वृंदावन में निकलती है, वृंदावन में निकलती है। मानो बाके बिहारी जी ने कहा, मीरा तेरे लायक जगह नहीं है, ये पापियों के लिए है, पापियों की भूमि है, तू यहाँ मत रह, यहाँ सभी पापी हैं, कोई तुझे समझ नहीं पा रहा है। मीरा तू तो मेरी है, तुझे मैं अपना बना लिया। अब तो वृंदावन में मीरा जी रही।